सर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, जब पढ़ाई करने के लिए तैयार हो गए हो तो आ जाओ भाई, पढ़ाई कर लेते हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड डायगोनल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज से 3-4 महीने के बाद आपको ना ये डायगोनल मेथड याद रहने वाला है, ना आपको ये कॉलम मेथड याद रहने वाला है। और एक बार जब आप क्लास 8 से क्लास 9 में पहुंच गए तो आपसे पूरी जिंदगी आपसे कोई ये डायगोनल मेथड और ये कॉलम मेथड पूछेगा भी नहीं। हाँ, आपको स्क्वायर्स जरूर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बट आपसे पूरी लाइफ कोई डायगोनल मेथड और ये कॉलम मेथड पूछेगा भी नहीं। तो डायगोनल मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर इज, अभी जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, पिछली क्लास तक जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था, उस मेथड में एक लिमिटेशन थी। लिमिटेशन क्या थी कि दैट वाज ओनली वैलिड फॉर ए 2 डिजिट नंबर, दैट वाज ओनली वैलिड फॉर ए 2 डिजिट नंबर। अब जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, दैट मेथड इज वैलिड फॉर n डिजिट ऑफ नंबर। ठीक है, दैट मेथड इज नॉट लिमिटेड टू 2 डिजिट। वो मेथड जो है 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, जहां तक आपको चाहिए वहां तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट माइंड इट, जितना आप एक्सटेंड करोगे द मेथड विल बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं, देन आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली द मेथड इज। आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग व्हाट एग्जैक्टली द मेथड इज। So my question is, I have to calculate 479 whole square. मेरे को 479 होल स्क्वायर बनाना है, का कैलकुलेशन करना है। अब देखो, स्टेप नंबर 1, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3, देयर आर 3 डिजिट्स इन दिस नंबर। So what I will do is I will make a 3 into 3 matrix. अगर यहाँ पे 4 डिजिट होते तो मैं 4 into 4 का स्क्वायर खींचता। अगर यहाँ पे 2 डिजिट होते तो मैं 2 into 2 का स्क्वायर खींचता। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं एक 3 into 3 का एक स्क्वायर खींचूंगा। 1 2 3 into 3 के स्क्वायर का मतलब इट विल हैव 3 रोज एंड इट विल हैव 3 कॉलम्स। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक 3 into 3 का स्क्वायर खींच दिया। दैट स्क्वायर विल हैव 3 rows and it will have 3 columns. Now what I will do is, first of all, I will divide this square like this. ये एक डिवीजन हो गया, ये दूसरा डिवीजन हो गया, ये जो है तीसरा डिवीजन हो गया, फिर ये जो है ये चौथा डिवीजन हो गया, और ये जो है ये पांचवा डिवीजन। ये कैसे किया डिवीजन समझ में आ गया? कैसे क्या डिवीजन ये समझ में आ गया? मैंने डायगोनल के एंड्स को मिला दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हालांकि दिस डिवीजन स्टेप वाज स्टेप नंबर 3, बट ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ 4 लिखूंगा, यहाँ 7 लिखूंगा और यहाँ 9 लिखूंगा। यहाँ पे भी मैं 4 लिखूंगा, मैं 7 लिखूंगा और मैं 9 लिखूंगा। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं 4 into 4 करूंगा, so the result is 16. I will write 16 like this, 1 और यहाँ पे 6। मैं 4 into 7 करूंगा, the result is 28, so I will write 28 like this। मैं 4 into 9 करूंगा, the result is 45, so I will write 45 like this। ठीक है, अगेन मैं 4 into 7 करूंगा, so the result is 28, I will write 28 like this। फिर से मैं 7 into 7 करूंगा, 7 into 7 किया, the result is 49, I will write 49 like this। कोई यहां तक कोई गलती तो नहीं हो रही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई गलती तो नहीं हो रही है? कोई बताएगा मेरे को? अनन्या?
सर 4 into 9 आपने 45 लिखा है। थैंक गॉड, थैंक यू माय डियर कि आपको याद आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनन्या। चलो अनन्या को कम से कम याद तो आया, बाकियों को तो याद भी नहीं आया कि मैंने कि सर ने सर 4 मैं तो into अभी ज्वाइन हुआ। नहीं, आप तो खैर अभी ज्वाइन हुए हो, मैं आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं अनन्या को याद तो आया कि सर ने यहाँ गलत लिखा है, बाकियों को तो याद ही नहीं आया। सो सर मत मैं यार, भी अभी ज्वाइन हुआ। तुम ठीक है, जो अभी ज्वाइन हुए उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। 4 into 9 विल बी 36। देखो जो लोग अभी लेट से ज्वाइन किए हैं वो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, सर अगेन हाँ बोलिए नहीं सर, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। बोलो जल्दी, कम ऑन से यार, मैं इतना तो डरावना नहीं हूँ। कम ऑन से जल्दी सर बोलो। वो जो अपने ग्रुप में वो रिकॉर्डिंग भेजी वो चल ही नहीं रही है। दैट इज नॉट वर्किंग। प्ले पे नहीं है, दबा तो फिर वो बोलती कि योर रिकॉर्डिंग इज एंडेड। क्या है एंडेड? सर जैसे आप वो जो आपने वो पीडीएफ भेजा है, ठीक है, हम उसको डाउनलोड करके प्ले पे दबाते हैं तो फिर 2 सेकंड के बाद आता है कि दिस वीडियो हैज एंडेड। नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैं तो चेक कर रहा हूँ। तो वो लिंक को कंपेयर, लिंक को कॉपी करके वो कर लो। वो क्यूआर ठीक है कोड सर, दिया मैं हुआ है वही सर। अभी चेक कर रहा था। क्या सबके साथ सर यही वो प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, मेरा क्यूआर नो कोड सर। चल रहा है एकदम। अगर आपका क्यूआर कोड नहीं चल रहा तो आप एक काम कर सकते हो, आप उसको जो है स्कैन करके आप पीडीएफ लिंक को कॉपी करके आप वो प्ले कर लो, यूट्यूब पे जाके डायरेक्ट प्ले कर लो, हो जाएगा। वो प्ले हो रहा है, मैंने चेक किया है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? चलो देखो, नाउ 7 into 9 is 63, so I will write 63 like this. Again 9 into 4 is 36, so I will write 36 like this. 9 into 7 is 63, I will write 63 like this. Again 9 into 9 is 81, so I will write 81 like this. अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो लास्ट वाला है डायगोनल वाला, ये जो लास्ट वाला है इसको मैं ऐड करूंगा। आई एम गेटिंग 8 plus 3 is 11, 8 plus 3 is 11 and 11 plus 3 is 14। ये तो मेरा जो, अब ये जो अपन ने डायगोनल्स के जो ग्रुप पेयर जो अपन ने डायगोनल्स का जो बनाया था, हर सबको मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे 1 के साथ कोई और नंबर तो है नहीं, तो हियर आई विल राइट डायरेक्टली 1। ठीक है, अब देखो आगे देखो कैसे करेंगे। लेट मी क्रिएट सम मोर स्पेस, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो यहाँ पे 1 के साथ कोई और नंबर तो ऐड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं 1 लिख दूंगा। हियर इट विल बी 8 plus 3 is equal to 11, 11 plus 3 is 14, so I will write 4 here। और ये जो 1 बचा, 14 का जो 1 बचा, that will go as carry to the next step। यहाँ पे जो है वो 1 as a carry आ जाएगा। ठीक है, सो एक काम करूं, मैं इस 1 को दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये जो 1 है यहाँ पे, ये 1 एज ए कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, 6 plus 6 is 12, 12 plus 9 is 21, 21 plus 12 is 21 plus 12 is 33 and 33 plus 1 will be 34। तो अब मेरे पास क्या होगा, now what will happen here is 34 का 4 तो मैं यहां लिख दूंगा, और ये जो 1 है, ये जो 3 है, that will go as carry to the next step। ये जो 3 है that will go as carry to the next step। यहाँ पे ये 3 इस तरीके से आ जाएगा। अब फिर से ऐड करते हैं, तो upon adding what I will get here is 3 plus 8 is 11, 11 plus 4 is 15, 15 plus 11 is 26, 26 plus 3 is 29, so this will be 9 will come here and my 2 will go as carry to the next step।
अब यहाँ पे अपन ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा? 2 + 6 is 8, 8 + 2 is 10, 10 + 2 is 12. So 12 का 2 यहाँ पे रह गया, and my 1 will go as carry to the next step. So here it will be 1 + 1, which is equal to 2. First step में 1 + 1 will be equal to 2. So my final number is 229441. My final square will be 229441. Final value of my square will be 229441. क्या किया मैंने, एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मेरे को मान लो अगर 479 का स्क्वायर लिखना था, तो यहाँ पे चूंकि देयर वेर 3 डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो मैंने 3 into 3 का एक मैट्रिक्स बना लिया। 3 into 3 के मैट्रिक्स बनाने के बाद मैंने इसको डायगोनली डिवाइड कर दिया। फर्स्ट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर नेक्स्ट 4 को मैंने अगेन डिवाइड किया, फिर 3 into 3 को मैंने डिवाइड किया। इस तरीके से मैंने इस 3 into 3 मैट्रिक्स को मैंने डिवाइड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स को इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 9 आ गया। अब 4 into 4 is 16, 16 को मैंने इस तरीके से लिखा। देन 4 into 7 is 28, 28 को मैंने इस तरीके से लिखा। 4 into 9 is 36, 36 को मैंने इस तरीके से लिखा। Again 4 into 7 is 28, I wrote 28 like this. 7 into 7 is 49, I wrote 49 like this. 7 into 9 is 63, I wrote 63 like this. Again 9 into 4 is 36, I wrote 36 like this. 9 into 7 is 63, I wrote 63 like this. 9 into 9 is 81, I wrote 81 like this. Now starting from the last, what I will do is I will keep on adding. यहाँ पे 1 है तो ये सिर्फ यहाँ का 1 रह जाएगा, तो here I will write as 1. अब देखो 8 + 3 is 11, 8 + 3 is 11 and 11 + 3 is 14. तो 14 का 4 यहाँ पे लिख दिया और जो 1 बचा वो 1 अगले वाले स्टेप में कैरी में चला जाएगा। जैसे अपन एडिशन करते थे उसी तरीके से मैंने एडिशन किया। यहाँ पे 6 + 6 is 12, 12 + 9 is 21, 21 + 12 is 33, 33 + 1 is 34, 34 का 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने और जो 3 है वो कैरी चला गया। अब देखो 3 + 8 is 11, 11 ये क्या हो गया यार, वेट, हाँ 3 + 8 is 11, 11 + 11 is 22, 22 + 4 is 26, 26 + 3 is 29, तो 9 यहाँ आ गया, 2 ऊपर चला गया। 2 + 6 is 8, 8 + 2 is 10, 10 + 2 is 12, 12 का 2 यहाँ आ गया, 1 ऊपर चला गया। 1 + 1 will be 2. So finally my number will be 229441. Finally my number will be this 229441. This is how you were supposed to calculate. This is how you were supposed to calculate the square of a number by using this diagonal method. The square of a number by using diagonal method. ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया? Say, please confirm yes or no. Yes sir. Yes sir, confirm, समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, तो ये नोट करना है आप लोगों को, तो नोट कर लो। Then we will do something else. Then we will jump to square roots. ये नोट कर लो, then we will jump to square roots. हाँ, कर लिया, नोट कर लिया? ठीक है, अब देखो मैं अभी आप लोगों को एक मेथड बताता हूं, बट समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो लोड मत लेना। तो हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे
तो we will discuss that method in detail. अभी I am just tempted, I can't stop my temptation to explain that method to you. क्योंकि ये जो डायगोनल मेथड है ये खुद में बहुत हेवी मेथड है. कौन यार उसको स्क्वायर बनाएगा, कौन उसके डायगोनल्स को डिवाइड करेगा? इट्स टू हेवी. बट सिंस इट इज गिवन इन योर सिलेबस तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, मुझे पढ़ाना भी पड़ेगा. एक आइडेंटिटी आती है, आई एम नॉट श्योर आप लोगों ने वो आइडेंटिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी अभी तक. a minus b whole square which is equal to a square minus 2ab plus b square. I guess 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं ये आइडेंटिटी, है ना? सर 7th में तो नहीं, पर 8th में हमें स्कूल में पढ़ाई है. अच्छा 8th में पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है ठीक है. अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया होगा तो अभी पढ़ा देंगे. तो ये जो 479 स्क्वायर था ना, ये जो 479 स्क्वायर था, बेसिकली आई एम सीइंग इट एज 500 माइनस 21 होल स्क्वायर. और 21 का स्क्वायर मैंने आप लोग को बताया था कि 21 स्क्वायर वाज 441. ये मैंने आप लोग को बताया था ना. नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट 479 स्क्वायर एज 500 होल स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर माइनस 21000. कैसे किया मैंने डायरेक्टली? a square is 500 square, b square is 21 square and 2 into a into b, इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया 21,000. देखो 2 into 500 is 1,000 and 1,000 into 21 is 21,000. So my result will be x. So finally my result will be 25 followed by 4 zeros plus 441 minus 21,000. तो सबसे पहले मैं इसको माइनस कर देता हूं. तो जब मैं 2,50,000 में से 21,000 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, so my result will be 2,29,000. So this will be 229,000 plus 441. So my final answer will be 229,441. 229,441. यही आया था इससे पहले वाले केस में जब ऊपर किया था. फाइनल वैल्यू यही आई थी ना, 229,441. देख लो भाई, अरे मिटा दिया लगता है मैंने. यही आया था 229,441 आई गेस. Yes, sir. है ना, यही आया था ना. सो इस तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो. देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, बट मेरे को ये वाला मेथड ज्यादा आसान लगता है बिकॉज इन दिस हियर यू आर यूजिंग द आइडेंटिटी दैट यू हैव स्टडीड, that you have already studied. You are using a scientific method, a well proven method, जिसके लिए आपको कोई भी शॉर्ट ट्रिक या सो कॉल्ड शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि what I believe is there is nothing called short trick. अगर कोई बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक होती है तो they just try to make you fool. They just try to make you fool. चलो अब एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा. हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 8 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर? 7 स्क्वायर और 8 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं? कैसे निकालेंगे भाई? हाउ मेनी नंबर्स? हाँ बोलिए. सर 7 plus 8. 7 plus 8. Good. How many numbers lie between 7 square and 8 square? So what I will do here is, I will directly write the total number of numbers that will lie between these two numbers is 7 plus 8. अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लो. 7 square is 49, 8 square is 64. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो रिजल्ट आएगा that will be your total number of numbers that will lie between these two. ठीक है.
total number of numbers that will lie between these two. या आपके बुक का ही क्वेश्चन था जो कि था आपके आस्क योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 6. इससे पहले के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपन ने डिस्कस कर लिया था. जिस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट. अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर रूट. अब भाई ये स्क्वायर रूट क्या होता है? अब ये स्क्वायर रूट क्या होता है? अभी तक तो सर हम स्क्वायर रूट स्क्वायर पढ़ रहे थे तो आपने इतने सारे मेथड बता दिए. अब ये नया क्या आ गया स्क्वायर रूट? क्या छोटे छोटे बच्चों की जान लोगे क्या सर? नहीं बेटा, मैं किसी की कोई जान नहीं लेने वाला. लेकिन स्क्वायर रूट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर रूट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ स्क्वायर. जिस तरीके से खाना खाने के बाद आप लोग को हाथ धोना इज मैंडेटरी, उसी तरीके से स्क्वायर्स पढ़ने के साथ स्क्वायर रूट इज ऑल्सो ए मैंडेटरी पार्ट. या इफ आई वांट टू गिव ए मोर गुड एग्जांपल, जिस तरीके से आज के जमाने में यूज ऑफ सैनिटाइजर हैज बिकम मैंडेटरी, use of sanitizer is equivalent to when you are going out. Similarly, studying of square root has also become mandatory if you are studying squares. तो सबसे पहली चीज ये है कि स्क्वायर रूट आप सिर्फ this term is valid for only for perfect squares at your level. Again at your level. अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट बोलता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ 8th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए ही वैलिड है. ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ 8th स्टैंडर्ड के लेवल के लिए ही वैलिड है. जब तक आप 8th स्टैंडर्ड में हैं या अगली 2 क्लासेस तक, अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट की बात करूंगा. ठीक है, मैं ऐसे किसी नंबर के स्क्वायर रूट की बात नहीं करूंगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अनलेस एंड अदरवाइज मुझे ये टास्क दिया जाए कि कैलकुलेट द स्क्वायर रूट. अगर मुझे ये टास्क नहीं दिया गया है कि स्क्वायर रूट मत निकालो, तो मैं अगर स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट की बात करूंगा. पहली चीज. दूसरी चीज ये, स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है. दिस इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट एंड इट इज रेड एज, अगर इस सिंबल के अंदर 4 लिखा हुआ है तो आई रीड इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4. अगर इस सिंबल के अंदर अगर 25 लिखा हुआ है तो आई रीड इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 25. इस सिंबल के अंदर अगर से 196 लिखा हुआ है तो आई रीड इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 196. ठीक है, ये तो छोटी सी बात है. अब अपन बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की. जैसे अपन ने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही अपन जो है स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऐसा कोई नंबर, एनी नंबर दैट इज एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8, एनी नंबर which is ending in 2, 3, 7 or 8 cannot have square root in natural numbers. A number that is ending in 2, 3, 7 or 8 cannot have square root in natural numbers. ऐसा नंबर जो कि 2, 3, 7 और 8 में एंड हो रहा है, इस नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर्स में नहीं हो सकता. पहली चीज. दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो ये नंबर
का स्क्वायर रूट कोई नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। याद करो जब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट पढ़ रहे थे, तो इस प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको ये बोला था कि अगर किसी नंबर के एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। इवन नंबर ऑफ जीरोस दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो ये नंबर का स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 का जो स्क्वायर रूट होगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। 1000 का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होता है 1000 का, लेकिन वो जो नंबर होगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेचुरल नंबर मीन्स वो नंबर 1 2 3 डॉट 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 अप टू कहां गया 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी नहीं होगा। वो नंबर कुछ 1 पॉइंट समथिंग 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 होगा। दैट जो भी होगा वो अपन बाद में डील करेंगे, लेकिन वो नंबर जो है एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे 16 था, 16 का स्क्वायर रूट क्या आया था 4। 4 क्या है इवन नंबर है। 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या आया था 5। 5 क्या है ऑड नंबर है, और 25 खुद में क्या है एक ऑड नंबर है। यहाँ 16 खुद में क्या है एक इवन नंबर है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे एक ही बात है कि स्क्वायर रूट ऑफ एन इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। दैट्स इट। इतनी ही प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़नी है। अब अपन बात करते हैं मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर अपन मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट? कम ऑन, बोलो भाई। नो सर। नो सर, वेरी गुड। ठीक नो है सर। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आसान सा टॉपिक है यार, इस टॉपिक में अगर डाउट होने लगा तब तो हो गया फिर काम। मेथड फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। लेकिन हाँ ठीक है, अगर इस टॉपिक में भी डाउट होता है तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि उससे फिर मेरे को आई विल हैव टू वर्क मोर ऑन माय टीचिंग स्किल्स। अगर यहाँ पे भी आप लोगों को डाउट आ रहा है, डेफिनेटली आई विल हैव टू वर्क मोर ऑन माय टीचिंग स्किल्स। ठीक है, चलो। तो अगर डाउट आता है तो जरूर पूछो आप लोग। ये मत सोचना कि मैं क्या बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि आपने इतने एलिमेंट्री टॉपिक पे क्यों डाउट पूछा। चलो, नेक्स्ट इज मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। The first method is prime factorization. The first method is method of prime factorization. What I will do here is, मैं सबसे पहले जो भी नंबर दिया होगा जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, उस नंबर के मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। देन आई विल मेक द पेयर्स, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर जो है किसी नंबर का स्क्वायर रूट है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। देखो, सबसे पहले हमको जो नंबर दिया हुआ है, से द नंबर इज लेट मी सी, चलो 784। ठीक है, 784। अब मुझे तो पता है कि ये नंबर जो है ये किसका स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है, ये तो मुझे पता है। लेकिन अब मुझे ये बात आप लोग को समझानी है कि कैसे सर आपने कैसे कह दिया कि नंबर 28 का स्क्वायर है। तो देखो क्या करेंगे,
सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। जब मैंने ये वर्ड यूज कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय प्राइम नंबर्स ओनली। मैं इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करूंगा। तो चलो, अब चूंकि ये एक इवन नंबर है तो ये नंबर जो है सबसे पहले ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो रिजल्ट कितना आएगा, कोई बताएगा मेरे को? द रिजल्ट विल बी 392। फिर से जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो द रिजल्ट विल बी 196। हालांकि क्वेश्चन मेरा यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि आई नो दिस इज 14 स्क्वायर, बट ठीक है, चलो देख लेते हैं। अभी अपन समझ रहे हैं तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है। फिर से आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो द रिजल्ट वाज 98। फिर से आपने इसको 2 से डिवाइड किया, द रिजल्ट वाज 49। फिर से अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। फिर से आपने इसको 7 से डिवाइड किया, द रिजल्ट वाज 7। फिर से आपने इसको 7 से डिवाइड किया, द रिजल्ट वाज 1। सो नाउ व्हाट आई एम, अगर मैं 784 को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखूं, सो इट विल बी 2 रेज टू द पावर, यहाँ पे कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 2 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको। अब यहाँ पे जो है 2 के पेयर बना, 2 के पेयर्स बने हुए, देखो एक पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। सेकेंडली 7 का भी मेरे पास पेयर बना हुआ है। तो एवरी नंबर इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ ए पेयर। हर नंबर जो है वो यहाँ पे एज ए पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 784, देखो स्क्वायर बनाने के लिए हमने 2 के पेयर लिए थे, स्क्वायर रूट बनाने के लिए मैं हर 2 के पेयर, हर पेयर से एक एक नंबर उठा लूंगा। जैसे यहाँ पे 2 का एक पेयर है तो इससे मैं बोलूंगा भाई एक 2 दे दे, इसने दे दिया। इसके पास जाऊंगा, इसके पास भी 2 2 हैं, देयर आर 2 2s हियर, तो आई विल आस्क हिम प्लीज गिव मी 1 2, ही विल आल्सो गिव मी 1 2। फिर 7 के पास गया, here also there are 2 sevens, so I will ask him 7, please give me 1 7 because you are having 2, so he will say okay. So now I will have my square root will be equal to 2 into 2 into 7, which is equal to 14 into 2, that is equal to 28। ठीक है, इस तरीके से 784 के स्क्वायर की वैल्यू 28 आती है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो मेरे पास ऐसा नंबर होता, अगर मैं इसको मान लो इफ आई राइट दिस नंबर एज 7 1 और 1 और ये हो जाएगा 112। अब मेरे को डिसाइड करना है कि इज 112 इज ए परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं कि 112 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसको हटा दूं, चलो छोड़ो नहीं हटाऊंगा। हाँ सर हटा दो। चलो 112 जो है इसको चेक करते हैं कि नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। चलो आओ देखते हैं। तो वैसे प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 112 का प्राइम फैक्टर करेंगे 112। इसको सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो द रिजल्ट विल बी 56। द रिजल्ट विल बी 56। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा आप लोग को कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन पे वर्क करो, इट विल बी गुड फॉर यू। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो द रिजल्ट विल बी 28। फिर जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो द रिजल्ट विल बी 4। ठीक है, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, अभी यहाँ पे कर देता हूँ, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो द रिजल्ट विल बी 2। फिर जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो द रिजल्ट विल बी 1। तो अगर आप इस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिखोगे सो इट विल बी, ये इसको हटा दो, बेकार में कंफ्यूजन होगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7। अब स्क्वायर रूट ये तो हो गया 112। अब स्क्वायर रूट ऑफ 112 अपन कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 112 लिखते हैं, जिसके पास भी 2 है उससे चलो एक मांग लेते हैं। यहाँ पे देयर आर 2 2s, भाई 2 कैन यू गिव मी 1 2? यस आई कैन गिव यू, ले जाओ भाई। 2 कैन यू गिव मी 1 2? यस आई कैन गिव यू। लेकिन यहाँ पे 7 के पास लोचा है, ऑलरेडी द 7 इज नॉट हैविंग गुड इनकम,
ऑलरेडी 7 के पास डेफिसिट है, अब 7 से एक 7 कैसे मांग सकते हो? दैट इज वाई सिंस मैं 7 का पेयर नहीं बना सकता, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट पढ़ने से ये हो गया कि अपन ने जो स्क्वायर्स पढ़े थे, सौमदित्य योर हैंड वाज रेज्ड, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? प्लीज आस्क No, क्विकली sir. बेटा। ओके, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज, अगर मैं आप लोगों में से किसी का नाम कभी गलत प्रोनाउंस कर दूं तो माय अनकंडीशनल अपॉलॉजीज, ठीक है? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम गुजरात, और गुजरात के लोगों का नाम बहुत ज्यादा टंग ट्विस्टिंग होता है, सो प्लीज माय अनकंडीशनल अपॉलॉजीज फॉर यू, ठीक है? और अगर किसी लड़के को लड़की बोल दिया या लड़की को लड़का बोल दिया तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मेरे को यहाँ से आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, तो आई कांट डिसाइड वेदर यू आर ए बॉय और ए गर्ल, ठीक है? तो देन आई कैन से दैट दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर? क्योंकि भाई इसके पास एक ही 7 था ना, एक 7 और दे दो इसको तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से अपन ने एक बार स्क्वायर्स को और रिवाइज कर लिया। भाई कैसे रिवाइज कर लिया? जब अपन ने पढ़ा कि स्क्वायर रूट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड कैसा होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ छोटे नंबर्स तो मिलेंगे नहीं, आपको बहुत बड़े बड़े नंबर्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक नंबर देता हूं 390625, अब मुझे ये बता दो कि ये जो नंबर है, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो आई गेस अगर मैं ये बोलूं आपको बताने के लिए तो आप क्लास का पूरा टाइम निकल जाएगा, फिर भी मुझे आंसर नहीं मिल पाएगा। द नंबर इज 390625, ठीक है? अब इस नंबर को डिसाइड करने के लिए कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वी फॉलो द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग फॉलो करते हैं, और लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोग कैसे फॉलो करते हैं? देखो, ये एक 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? जब प्राइम फैक्टर्स में अपन कैलकुलेट कर रहे थे तब भी अपन ने पेयर्स लिए थे, यहाँ पे भी हम पेयर्स लेंगे, लेकिन यहाँ पे पेयर लेने में एक ट्रिक होती है, हम राइट टू लेफ्ट पेयर लेंगे। हम पेयर जो लेंगे वो इस डायरेक्शन में लेंगे। तो 25 will be my one pair, 606 will be my another pair, and then 39 will be my third pair. अगर मान लो ये नंबर जो है वो 5 डिजिट का होता, 30625 होता, तो भी हम राइट टू लेफ्ट ही लेते। 25 will be my one pair, 06 will be my one pair, और ये जो 3 होता वो अकेला रह जाता, ठीक है? पेयर हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। ये पेयर कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया? जब पेयर कैसे बनाते हैं ये समझ में आ गया, तब तो ये मेथड बहुत ही आसान है। देखो कैसे, माय नंबर वाज 390625। अब मुझे इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब देखो, पेयरिंग हमने बना दी राइट टू लेफ्ट, पहले आया 25, फिर आया 06, फिर आया 39। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक ऐसा नंबर लूंगा सच दैट मैं उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूं। सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 लिया, तो मैं इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगा सच दैट जो प्रोडक्ट आए वो इस 39 से कम आए, ठीक है? जैसे अपन डिवीजन करते थे, अपन डिवीजन जब करते थे 3 को जब मैं 7 से डिवाइड करता था तो मैं क्या करता था, 3 2 6 लेता था, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता था, 1 आता था। यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं वो नंबर लूंगा such that when I divide that number by the same number, when I multiply that number by the same number, तो जो रिजल्ट आएगा मेरा वो इस 39 से कम होना चाहिए, वो इस 39 से सबसे कम पॉसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे
सपोज आई एम टेकिंग द नंबर एज 6, ठीक है। अब जब मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आया मेरे पास 36। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इस 36 को 39 को जब मैं 36 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 3, ठीक है। यहां पे जब मैंने इसको 6 लिया था तो यहां पे मैं 6 पुट कर दूंगा, और यहां व्हाट आई विल राइट 6 + 6 इज 12। यहां पे मैं लिखूंगा 6 + 6 विच इज इक्वल टू 12। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? बोलो यस और नो। नो सर। ठीक है, नो very सर। good. चलो वेरी गुड। जब यहां तक कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट यहां तक कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो फिर तो आगे बिल्कुल नहीं होगे। अब देखो, अब मैंने क्या किया, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये 6 और ये 5 को मैं हटा देता हूं। अब यहाँ पे अब मैंने क्या किया, 6 + 6 आ गया 12, और 39 - 36 आ गया मेरे पास 3। अब मैं यहाँ पे कोई एक तीसरा नंबर लूंगा सच डैट, सपोज करो मैंने यहाँ पे 122 लिया, ठीक है। तो मैं इसको 122 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया है तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं, और यहाँ पे जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूंगा। और 122 इंटू 2 कितना होता है? अच्छा एक मिनट, 244. वेट, एक चीज मैं बताना भूल गया आप लोग को। आई एम सॉरी। अभी मैंने जो लास्ट 2 मिनट में जो मैंने बातें बोली थी उसे डिलीट कर दो। अब यहाँ पे 3 आ गया। अब अगला जो पेयर आएगा वो नीचे आ जाएगा, तो हियर आई विल गेट 06। डिवीजन जब अपन करते थे, जब अपन नंबर्स को डिवाइड करते थे तो सिंगल नंबर आता था नीचे। अभी क्या है, अभी जो है पेयरिंग में नंबर्स आएंगे। अभी क्या है, पेयरिंग में नंबर्स आएंगे। तो ये जो नंबर, नेक्स्ट नंबर जो मेरे पास आएगा दैट विल बी 06, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी एक ऐसे नंबर को सेलेक्ट करूंगा सच दैट जब मैं उसी नंबर से 122 मान लो मैंने यहाँ पे x लिया, ठीक है। सपोज करो मैंने यहाँ पे x लिया, तो जब मैं 12x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माय रिजल्ट शुड बी लेस देन 306, जैसा कि मैंने पहले स्टेप में किया था। अब देखो, अगर मैं 1 लेता हूं तो 121 into 1 जो है द रिजल्ट इज 121, and definitely this 121 is less than 306, but I have to look, क्या मैं कोई और नंबर ले सकता हूं? Yes, I can. Suppose मैंने लिया 2, तो 122 into 2 the result is 244, and definitely this 244 is also less than 306, but can I take some more number? Yes, I can take 3 also. चलो देख लेते हैं। 123 into 3 करेंगे, my result will be 369. Now this number is more than 306, so I will take here 2. मैं यहाँ पे 2 लूंगा, ठीक है। तो 122 into 2 किया तो ये कितना हो गया 124, सॉरी 122 plus 2 किया तो ये कितना हो गया 124। 2 यहाँ पे लिया था तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, and what I will do here is I will multiply 122 into 2, the result was 244, तो मैं 244 को यहाँ पे लिख दूंगा। इन दोनों को अब मैं माइनस करूंगा तो the result that I will get here is 62 ही आएगा ना? हाँ, the result that I will get here is 62। 306 में से जब मैं 244 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो my result will be 62। अब देखो, अब ये जो 25 बचा था ये 25 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे है 124। अब मैं फिर से यहाँ पे कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट करूंगा। क्या सेलेक्ट कर सकते हैं वो अपने को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फिर से कोई दूसरा नंबर सेलेक्ट करूंगा, उसी नंबर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा सच दैट द रिजल्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6225। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, 1245 को
जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं मेरे बच्चों, तो माय रिजल्ट इज 5 2 20 and 2, वेरी गुड, 22, 10 and 2 1, and my result is 6225. ठीक है, जब मैं 1245 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माय रिजल्ट इज 6225. यहाँ पे मैं 6225 लिखूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, माय रिजल्ट विल बी 0. और चूंकि मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया था तो आई विल राइट 5 हियर ऑल्सो. सो फाइनली आफ्टर डूइंग 3 steps, after doing 4 complicated steps, what I can say that square root of 390625 is equal to 625. This is how the method of long division of calculation of square root goes on. इस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड को परस्यू करते हैं या वी गो विद दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड. किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ के मैं आप लोग को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ. किसी को कोई डाउट है? नो सर. नो सर. चलो ठीक है. सर हाँ बोलिए. सर सपोज एक टाइम फैक्टराइजेशन में एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल होता है और 2 से भी होता है, तो ऐसा कंपलसरी है कि स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लेना होता है उसके बाद लार्जर नंबर? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है बेटा. वो स्कूल में आप लोग को डराया जाता है कि अगर आप पहले लार्जर नंबर ले लोगे तो आई विल डिडक्ट योर मार्क्स, बट इट इज नॉट कंपलसरी. इट इज नॉट कंपलसरी. क्योंकि एक बात बताओ, आप लोग जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने प्रॉपर्टी एक पढ़ी थी ना, a into b is also equal to b into a. यस सर. पढ़ा था ना. प्राइम नंबर Yes, के नेचुरल नंबर के केस में ये एक प्रॉपर्टी होती है, बट दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड फॉर इंटीजर्स. ठीक है ना? नहीं, इंटीजर्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है. आई बेग यू पार्डन, इंटीजर्स के लिए भी प्रॉपर्टी वैलिड होती है. तो a into b is equal to b into a, ये आप लोगों ने पढ़ा था. तो प्राइम फैक्टर्स निकालते वक्त अगर आपने 5 को पहले ले लिया तो आइडियली योर मार्क शुड नॉट बी डिडक्टेड. हाँ, लेकिन अगर आपसे बोला गया है कि व्हाट विल बी द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, तो उस केस में आप बड़े से छोटा लिख दो. इसको आप 2 into 5 लिख दो. 5 into 2 लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. योर टीचर शुड नॉट डिडक्ट योर मार्क्स, बट अगर उन्होंने डिडक्ट कर लिया तो आप उनको कुछ कह नहीं सकते. व्हाइल कैलकुलेटिंग प्राइम फैक्टर there won't be any problem, लेकिन while writing आप increasing order में लिख दो. कैलकुलेशन के टाइम में there won't be any problem, that I can assure you. कैलकुलेशन के टाइम में there won't be any problem, but yes, while writing, just write it in increasing order. Okay? ओके सर. Okay, चलो आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं. 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 2, ये जो नंबर है 2, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो भैया, 2 जो है इसका स्क्वायर रूट अपन को डेसिमल प्लेसेस में निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको दोबारा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो द रिजल्ट विल बी 2. ऐसा तो कोई नंबर मेरे को नेचुरल नंबर तो कोई समझ में आ नहीं रहा है. तो अपन क्या करेंगे 2 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए? वेट, लेट मी चेक वेदर दिस इज इन योर सिलेबस और नॉट, क्योंकि ये चीज जो है ये 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है. जस्ट लेट मी चेक. हाँ, समटाइम्स आई कभी कभी जो है मैं थोड़ा इमोशनल होकर थोड़ा ज्यादा पढ़ा देता हूँ. ठीक है, ओके, बच गए आप लोग. ये जो है ये टॉपिक आप लोग के सिलेबस में नहीं है. ठीक है, छोड़ दो इसमें. सर पढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता? नहीं बेटा, फर्क पड़ता है बेटा. क्योंकि क्या होता है ना, अभी मैं अगर आप लोग को ये पढ़ा दूंगा तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन है यार, बता भी सकते हैं. चलो देखो, पढ़ लो. ठीक है, पढ़ लो, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बता सकते हैं. क्योंकि हम लोग जो है डेसिमल का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना तो आपको सिखा ही रहे हैं.
डेसिमल का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना जब सिखा रहे हैं तो ये कर सकते हैं यार। देख लो, बता देता हूँ। चलो देखो, अपन क्या करेंगे, पहले डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं, उसके बाद जो है अपन 2 का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालने के लिए चलो एक आसान सा कोई नंबर ले लेते हैं, 6.25 ले लेते हैं। एक मैंने नंबर लिया कि भाई कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। देखो, ये जो 6.25 है, इसको क्या मैं 625/100 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ इसको 625/100 लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6.625/100। अब इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये एक प्रॉपर्टी होती है। अभी फिलहाल इतना मान लो कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ a/b लिखा हुआ है तो आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b। अगर इस कहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ a/b लिखा हुआ है तो इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब नाउ आई विल राइट इट एज, सो दिस विल बी 25 divided by square root of 100 is 10 and square root of 625 is 25. So 25 divided by 10 which is equal to 2.5. लेकिन कई बार क्या होता है, अगर यहाँ पे इस तरीके से दिया होता 625 डिवाइडेड बाय 1000, तब आप फंस जाते। अगर यहाँ पे मेरे को 0.625 दिया होता तब आप फंस जाते, बिकॉज 1000 is not a perfect square। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक चीज और, अभी आपने पूछा ना कि प्राइम फैक्टर्स में अगर आप इंक्रीजिंग में नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगी। देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन इस स्क्वायर रूट के सिंबल में भी होता है। अभी मैंने यहाँ पे दो टाइप के स्क्वायर रूट के सिंबल बनाया। ये जो सिंबल है इसमें देखो ये हल्का सा टेल निकला हुआ है, इस वाले सिंबल में कोई टेल नहीं निकला हुआ है। दोनों सिंबल्स करेक्ट हैं, दोनों सिंबल्स करेक्ट हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो। कई बार पेन को लिखते वक्त अगर आपके पेन का टिप थोड़ा सा मोटा है तो वो इस तरीके से हो जाता है या ऐसे हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका पेन का टिप बहुत फाइन है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रिफिल नहीं है तो आप स्क्वायर रूट का सिंबल आपका ऐसे बनेगा। अगर आपकी रिफिल पुरानी हो गई है तो वो ऐसे बनेगा, क्योंकि हल्की सी इंक जो है वो ब्लॉट करती ही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस तरीके का सिंबल बनाया तो डेट विल बी रॉन्ग और इस तरीके का सिंबल बनाया डेट विल बी करेक्ट। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई वाज टेलिंग यू हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर से 6.251। इस नंबर का स्क्वायर रूट मैं कैसे निकालूंगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो अपन ने पेयरिंग किया था, तो पेयरिंग जो है हम लोग डेसिमल पार्ट की अलग करेंगे और जो नॉन डेसिमल पार्ट है उसकी पेयरिंग अपन अलग करेंगे। यहाँ पे जब भी अगर आपको कोई नंबर डेसिमल में दिया हुआ है, जैसे ये एक डेसिमल में नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग डेसिमल वाले पार्ट की, ये है नॉन डेसिमल वाला पार्ट, ठीक है, इसकी पेयरिंग अपन अलग करेंगे और ये जो है ये डेसिमल वाला पार्ट है, इसकी पेयरिंग हम लोग अलग करेंगे। नॉन डेसिमल वाले पार्ट की जो अपन पेयरिंग करते थे, कैसे करते थे भाई? नॉन डेसिमल वाले पार्ट की पेयरिंग अपन राइट टू लेफ्ट करते थे, इसकी पेयरिंग अपन राइट टू लेफ्ट करते थे और इसकी जो पेयरिंग है ये अपन लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूंकि इकलौता 6 है, यहाँ पे सिंस देयर इज ओनली 1 6, तो ये तो 6 ऐसे ही रह जाएगा और ये जो 251 है इसकी पेयरिंग 25 विल बी 1 पेयर और ये जो 1 है ये अकेला रह जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ एक ऐसा नंबर लूंगा जिसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट जो है वो मेरा 6 से कम है। Here I will, without wasting a single minute, I will write here 2.
तो जब मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट विल बी 4, और यहाँ पे मैं 2 को 2 से ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब रिजल्ट जो आया, जब मैं 4 को 6 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट विल बी 2। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, डेसिमल लगा दूंगा। सिंस यहाँ पे भी डेसिमल दिया हुआ था तो यहाँ भी डेसिमल लगा दूंगा। अब पहला पेयर नीचे आएगा, तो पहला पेयर जो आया नीचे डेट इज 25। जो पहला पेयर मेरा नीचे आएगा दैट विल बी 25। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा पहला पेयर नीचे आ गया और वो मेरा पेयर 25 आ गया, तो अब मैं क्या करूंगा, ये 225 हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करूंगा जिस नंबर को मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं, तो माय रिजल्ट शुड बी लेस देन 225। यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको डायरेक्ट 45 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं 45 से मल्टीप्लाई किया, द रिजल्ट इज 225। ये स्टेप थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है, ये स्टेप थोड़ा हिट एंड ट्रायल से करना पड़ता है। देखो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, या आपको हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपने जब 45 लिया, so this will be 2.5 and 45 into 5 is 225। जब मैं 225 को 225 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो रिजल्ट विल बी 0 and 45 plus 5 will be 50। अब यहाँ पे आया मेरा 1। अब चूंकि ये 1 बचा हुआ है, तो जैसे अपन डेसिमल लेते थे, जब अपन डेसिमल लेते थे तो 1 0 आता था। यहाँ पे चूंकि 1 बचा है तो 2 0 आएंगे। स्क्वायर रूट के लिए हमेशा जो बात होती है वो पेयर्स में ही होती है। स्क्वायर रूट के लिए हमेशा जो बात होती है वो पेयर्स में होती है। लेकिन अब यहाँ पे 50 है, 50 के बाद कोई नंबर मैं लूंगा। अगर मैंने 1 लिया तो 501 into 1, ये तो 501 आ जाएगा, जो कि 100 से बहुत ज्यादा है। तो मेरे को एक जीरो और चाहिए, एक पेयर और चाहिए यहाँ पे जीरो का। तो अब एक पेयर और चाहिए जब मेरे को जीरो का, तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे जीरो यहाँ पुट कर दूंगा, एक जीरो यहाँ पुट कर दूंगा और यहाँ 2 जीरो में एक्स्ट्रा लगा दूंगा। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, 502 ले सकता हूँ, 503 ले सकता हूँ। अगर मैं 503 लिया तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आई विल टेक डायरेक्टली एज 509। जब मैंने 509 लिया तो ये जो नंबर आएगा मेरा, ये आएगा 4581। 4581। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी रिजल्ट आएगा, सिमिलरली आई कैन गो फर्दर विथ माय कैलकुलेशन। तो अभी 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक के लिए 2509 हो गया, 2.509 विल बी माय आंसर। ठीक है, आगे कैलकुलेट करने के लिए मैं आगे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब अपन, ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? यस सर। देखो नॉर्मली जो आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, जो भी आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा डेसिमल के बाद इवन प्लेसेस 0 0 0 0 0 0 इस टाइप का मिलेगा। ऑड प्लेसेस ऑफ डेसिमल वाला आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। बट स्टिल आई हैव टेकन द एग्जांपल बिकॉज मेनी ऑफ यू माइट गो फॉर ए हायर एग्जाम, हायर लेवल के एग्जाम में आप जा सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको 2.000000 इस तरीके से लिख देंगे। अगर मेरे को 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेट करना है तो मैं डेसिमल के बाद 4 पेयर ऑफ जीरो लिखूंगा। अगर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेट करना है तो डेसिमल के बाद में 3 पेयर ऑफ जीरो लिखूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 यहाँ पे लूंगा, 1 1 1, so this will be 1 into 1 is 1 and 1 plus 1 will be equal to 2 and 2 minus 1 is 1। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, पहला पेयर ऑफ जीरो मेरे पास नीचे उतर के आ जाएगा। जैसे मैंने पॉइंट लगाया, जैसे अपन डिवीजन में करते थे, जैसे हम पॉइंट लगाते थे तो एक जीरो आ जाता था। यहाँ पे जैसे अपन ने पॉइंट लगाया, पहला पेयर ऑफ जीरो जो था वो ऊपर से उठ के नीचे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को यहाँ पे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है सच दैट जब मैं इस 2 डिजिट नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करूं
तो द रिजल्ट शुड बी लेस देन 100। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट करूंगा और मैं इस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो माय रिजल्ट इज 96 एंड दिस 96 इज डेफिनेटली लेस देन 100। और यहाँ पे चूंकि मैंने 4 लिया था, सो हियर आई विल राइट 4। ठीक है, अब ये हो गया 4 एंड हियर 100 minus 96 will be equal to, this will be equal to, एक मिनट, this will be equal to 4 और ये 24 plus 4 is equal to 28। अब क्या होगा, ये 4 हो गया, दूसरा पेयर ऑफ जीरो जो था वो मेरा नीचे उतर के आ जाएगा। अब मुझे फिर से यहाँ पे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है सच दैट जब मैं उस नंबर को वापस से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो द रिजल्ट शुड बी लेस देन 400। तो मैं यहाँ पे 1 सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि अगर मैंने 2 लिया तो 282 into 2 दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन 400। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया। तो यहाँ पे जब मैं 1 लूंगा तो 281 into 1 विल बी इक्वल टू 281 और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माय रिजल्ट विल बी 119 एंड हियर it will be 41। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, 1.41 आ गया, 281 प्लस 1 करूंगा, एक सेकंड ना, 281 प्लस 1 किया तो द रिजल्ट विल बी 282। अब क्या होगा, वो जो अगला पेयर ऑफ जीरो था वो मेरा उठ के नीचे आ जाएगा। अब फिर से मैं क्या करूंगा, मुझे एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है सच दैट जब मैं 282x को उस x से मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा रिजल्ट आए वो 11900 से कम आए। तो हियर आई विल टेक अगेन 4। जब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 4 into 4 is 16, कैरी हो गया 1, 4 into 2 is 8, कैरी हो गया, कैरी 1 हो गया 9, 8 into 4 is 32, कैरी हो गया 3 एंड 2 into 8 is 2 into 4 is 8 और यहाँ पे हो गया 1। So here it will be 11296। अब देखो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। आप लोग को ऐसा लगेगा कि 2824 है तो 2824 है तो क्या मैं कोई और नंबर नहीं ले सकता था? ट्राई कर लो, 2825 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप। So here the result will be the result will be, देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, कैरी हो गया 2, ये हो गया 10, 10 plus 2 will be 2, here it will be 1, 8 plus 5 will be 40, 40 plus 1 will be 44 और ये हो गया 5 into 2 will be 10, 10 plus 4 will be 14, 14125 which is much greater than 11900। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो the result will be 604। इन दोनों को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो योर रिजल्ट विल बी 604 और यहाँ पे आप 4 लिख दोगे। तो प्रॉब्लम इस नंबर के साथ ये है कि इसका जो रिमाइंडर है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता। जब अपन ने पहले वाला एग्जांपल किया था, जब मैंने आपको पहले वाला एग्जांपल समझाया था, वहां पे रिमाइंडर जो है लास्ट में 0 आ गया था। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। आप जितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक कैलकुलेट करना चाहो आप कर सकते हो। जब आप लोगों को मैं 9th क्लास में पढ़ाऊंगा तो आई विल टेल यू दैट दिस नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इरेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कभी खत्म नहीं होगा, ना कभी खत्म होगा ना कभी रिपीट करेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, ऑल्दो सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपन वर्बली चेक कर लेंगे कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है। अब आप लोग का, मेरा तो टास्क खत्म हो गया, अब आप लोग का टास्क स्टार्ट होता है कल की क्लास में। आप लोग, अच्छा इस वीक तो आप लोग का टेस्ट भी है ना, तो चलो थोड़ा सा काम दूंगा। एक तो आप लोग जो रिवीजन कर रहे हो वो तो आप लोग अपना करते रहो। कल की क्लास के लिए जो एक्सरसाइज नंबर 1 है उसके फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को करके आना है। ठीक है,
कल की क्लास के लिए जो Okay, sir. एक्सरसाइज 1 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको करके आना है। वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है कि ज्यादा डाउट नहीं होगा आप लोग को, बट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। फाइन, चलो फिर, है ना। आई एम फिलहाल तो आई एम रिपीट करोगे सर? मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा क्या रिपीट करना है आपको? सर आपने जो